जरा सोचो, तुम्हारी जान पहचान में सबसे कमजोर बच्चा दुनिया का सबसे ताकतवर कुंफू योद्धा बन जाए। कहानी की शुरुआत में हम निक नाम की बच्चे को देखते हैं, जिसे बाकी गांव के बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे। निक के पास उनसे बच के भागने के अलावा कोई चारा नहीं था, पर वो सब अक्सर उसका पीछा करते हुए उसे पत्थर मारा करते। ऐसे ही एक दिन निक जब उनसे बचकर भाग रहा था तो उसकी नजर कुछ आदमियों पर पड़ी जो कुंफू सीख रही थी। वो तुरंत ही उनके मास्टर के पास पहुंच गया और कहा कि वो भी लड़ना सीखना चाहता है, ताकि वो भी किसी से डरकर भागने की बजाय अपनी रक्षा खुद कर सके। लेकिन वो मास्टर उसके साफ इरादे के बावजूद भी उसे मार्शल आर्ट नहीं सिखा सकता था, क्योंकि उसके गांव में बच्चों को मार्शल आर्ट सीखना मना था। पर तभी निक के पिता भी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने निक को तुरंत ही वहां से चलने के लिए कहा, जिसके बाद वो उसे एक साधु के पास लेकर गए। असल में उसके पिता निक को किसी भी हाल में मार्शल आर्ट नहीं सिखाना चाहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से लड़ना सीखने के बाद लोग ठग बन जाते हैं। इसलिए वो चाहते थे कि वो साधु निक को ये बात समझाए। पर उसके पिता की मदद करने के बजाय साधु ने तो निक को मार्शल आर्ट सीखने की इजाजत दे दी, क्योंकि साधु जान गया था निक खुद को बचाने के लिए कर रहा था। अगले दिन फिर उन लड़कों ने निक को परेशान करना शुरू कर दिया। उन लड़कों में चर नाम का लड़का भी था, जिसके पिता गांव के सबसे अमीर आदमियों में से एक थी। उन सभी से परेशान होकर निक ने खुद ही अकेले में कुंफू सीखना शुरू कर दिया। उसके अंदर चीजों को बहुत जल्दी सीखने की काबिलियत थी, इसलिए वो एक दिन की मेहनत में इतना कुंफू सीख गया कि सभी लड़कों को पीट दिया। उस दिन के बाद निक खुद को सुधारने में लगा रहा। कुछ सालों बाद जब वो बड़ा हो गया, एक दिन चोर और उसके साथियों ने निक पर फिर से हमला कर दिया, क्योंकि वो कुछ साल पहले हुई बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। पर अपने साथ पूरी फौज लाने के बावजूद भी निक ने उन सभी को जंगल में ले जाकर बुरी तरह पीट दिया। जब घर जाकर चोर ने ये बात अपने पिता को बताई तो उसके पिता ने कहा, हाँ तो तुमने हमला क्यों किया था उस पर। निक को अब अपनी जबरदस्त अपनी कुंफू काबिलियत की वजह से आसपास के गांव के फाइटर से लड़ने के लिए पैसे मिलते थे, और इन्हीं लड़ाइयों में चोर के पिता भी इस पर पैसा लगाकर काफी पैसा कमाते थे। इसलिए उन्होंने चोर को निक से दूर रहने के लिए कहा। पूरे गांव में निक को खतरनाक फाइटर के साथ साथ पैसे बनाने की मशीन भी कहा जाता। लेकिन ये सब उस दिन बदल गया जब निक की लड़ाई खारो नाम से फाइटर से हुई। उस लड़ाई के दौरान खारो ने निक को बड़ी आसानी से हरा दिया। इस बीच वो बेहोश होकर नदी में गिर गया, लेकिन उसके मतबली गाँव वाले उसे बेहोशी के हालत में ही छोड़कर चले गए। और थोड़ी देर बाद एक शराबी ने निक को खींचकर नदी से बाहर निकाला, और जैसे ही उसे होश आया तो उसने सबसे पहले अपने मास्टर और साथियों के बारे में पूछा, जिस पर उस आदमी ने उसे समझाया कि दरअसल उसके हारने की वजह से उनके पैसे डूब गए, इसलिए वो लोग उसे गुस्से में यही छोड़कर चले गए। ये सुनकर निक को बहुत ज्यादा बुरा लगा। इसके बाद उस आदमी ने निक को जगह जगह जाकर अलग अलग कुंफू स्टाइल सीखने का सुझाव दिया, क्योंकि उसके मुताबिक जो गांव में उसे टेक्निक सिखाई जाती वो काफी कमजोर थी। इस तकनीक से तो वो ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। निक ने उस आदमी की बात समझी, फिर वो अपने सफर पर निकल गया। कुछ देर तक चलने के बाद वो एक कुंफू स्कूल में पहुंचा और उसने तुरंत ही सीखना शुरू कर दिया। और जब उस स्कूल के टीचर की नजर निक पर पड़ी तो उन्होंने उसे वहां आने की वजह पूछी, जिस पर निक ने उसे बताया कि वो अलग अलग जगह से अलग अलग कुंफू स्टाइल सीखना चाहता है। निक का जवाब मास्टर को बहुत पसंद आया और उन्होंने वहाँ निक को सीखने की इजाजत दे दी। कुछ दिनों तक वहाँ मेहनत करने के बाद निक वहाँ के अच्छे से अच्छे फाइटर को हराने लगा। उसकी ये काबिलियत देखकर मास्टर बहुत खुश हुआ, इसलिए उन्होंने निक को एक खास टेक्निक सिखाई, जिसकी मदद से वो किसी को भी आसानी से हरा सकता था। एक दिन जब चोर का एक आदमी बाजार से सामान खरीद रहा था तो उसकी नजर पास ही में प्रैक्टिस कर रहे निक पर पड़ी। वो तुरंत ही ये खबर लेकर चोर के पास पहुंच गया, जिसके बाद अगले दिन चोर अपने साथियों के साथ उस स्कूल पर हमला करने के लिए पहुंच गया। उसने मास्टर को धमकी देते हुए कहा कि निक को उसके हवाले कर दे, अगर उसने ऐसा नहीं किया वो उसके पूरे स्कूल को आग लगा देगा। उसकी ये धमकी सुनकर मास्टर का बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो चोर से बड़े आराम से बात कर रहे थे। पर तभी एक चोर के एक आदमी ने मास्टर की बेटी को उठाकर ले जाने की बात कही। इससे पहले की बात ज्यादा बिगड़ जाती, निक ने खुद ही वहाँ आकर खुद को चोर और उसके साथियों के हवाले कर दिया। चोर निक के हाथ बांध कर रस्सी से घसीट कर वहाँ से ले जाना चाहता था, पर तभी उसके आदमियों ने गाँव वाले के घर चलाना शुरू कर दिए। ये देखकर निक खुद को रोक नहीं पाया और उसने तुरंत ही खुद को आजाद कर दिया। उसने चोर के ऊपर हमला करके बुरी तरह पीटा और फिर गाँव वालों की मदद करने पहुँच गया। उधर चोर के पास हार मारने के अलावा अब कोई चारा नहीं था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग गया। इससे निक समझ गया कि अगर वो ज्यादा दिन तक इस स्कूल में रहेगा तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए उसने वहाँ से निकलकर कहीं और जाने का फैसला किया। उधर चोर के पिता उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि वो निक को वापस लाने में नाकामयाब हो गया था। निक के बाकी फाइटर से ना लड़ने की वजह से चोर के पिता अब उस पर सट्टा नहीं लगा पा रहे थे। अपने पिता से डांट खाने के बाद चोर और उसके आदमी ने उन सभी गाँव
वालों को मारने का फैसला किया जिन्होंने निक की भागने में मदद की थी। उधर जब निक जंगल के रास्ते से जा रहा था तो उसकी मुलाकात बुंकट नाम के एक लड़के से हुई जो उसके साथ मिलकर कुंफू सीखना चाहता था। अगले दिन निक और बुंकट एक गांव में पहुंची जहां रात को एक शो होने वाला था। बुंकट तुरंत ही वहां की मैनेजर लिंक से काम मांगने के लिए पहुंचा, जिसके बाद लिंक उन दोनों को अपने पिता के पास लेकर गई, जिन्होंने पहले तो उन्हें काम पर रखने से मना कर दिया। और जब उन्हें पता चला और वो दोनों को जिन्हें पैसे देने के लिए तैयार थे तो लिंक के पिता उन्हें काम पर रखने के लिए मान गई। और उस रात निक और बुंकट ने पहली बार पैसे कमाने के लिए उस शो में काम किया। अगली सुबह जब बुंकट की आँख खोली तो उसे पता चला निक तो वहाँ से पहले ही चला गया है। उधर चोर और उसके आदमियों ने उसके प्लान के मुताबिक गांव वालों पर हमला करना शुरू कर दिया था। तो इस बार लिमियन नाम की एक लड़की इस हमले का शिकार बन गई। तो उस वक्त निक पासी से गुजर रहा था, वो तुरंत ही उसकी मदद के लिए भागा। चोर और उसके आदमियों को एक बार फिर से हराकर वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी उस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए इनाम के तौर पर एक सोने की अंगूठी घोड़ा गाड़ी तोहफे में दी। थोड़ी देर बाद निक के गांव में पहुंचा जहां उसे पता चला कि उस गांव की मास्टर आर्ट स्कूल एरिया का सबसे बेहतरीन स्कूल था। ये खबर मिलते ही निक तुरंत वहां के मास्टर से मिलने पहुंचा, जिसने निक की काबिलियत को देखकर निक को तुरंत ही अपना शिष्य बना लिया। और फिर मास्टर ने उसकी मुलाकात बुंकट से करवाई जो पहले वहाँ पहुंचा हुआ था। इसके बाद निक ने लगातार उस मास्टर से सीखना शुरू कर दिया और कुछ दिनों बाद ही मास्टर निक की मेहनत और काबिलियत को समझ गया था, इसलिए उसने निक को होने वाले मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए कहा। जिसके बाद निक जोरों शोरों से मुकाबले की तैयारी में लग गया, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने मास्टर की नाक नहीं कटवाना चाहता था। मुकाबले के दिन निक की मुलाकात लिंग और युवान से हुई जो इस गांव में घूमने आई हुई थी। मुकाबले से पहले सभी लोग निक और उसके मास्टर को कमजोर समझकर उसका मजाक उड़ा रही थी, पर लड़ाई शुरू होते ही निक ने अपनी काबिलियत से सबका मुंह बंद कर दिया और अपने मास्टर का नाम रोशन करते हुए वहाँ के सभी फाइटर को हरा दिया। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद निक अपने मास्टर को अलविदा कहके अपने सफर पर आगे बढ़ गया, पर इस बार उसके साथ बुंकट, लिंग और एक आदमी और जाने वाला था। और जल्दी वो लोग एक आदमी से मिले जिसे शराब पीना बहुत पसंद था, पर इसके बावजूद वो वहाँ का सबसे बेहतरीन तलवारबाज था। इसलिए उन चारों ने उस आदमी को शराब की बोतलें देकर तलवारबाजी सीखना शुरू कर दिया। अगले कुछ दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद वो चारों इस तलवारबाजी में माहिर हो गई। जाने से पहले उन चारों को एक एक तलवार तोहफे में दी गई। पर जब वो लोग अगली मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, पर जंगल के बीच में चोर और उसके आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। उनकी इस मुठभेड़ में बुंकट को गोली लग गई, जिससे गुस्सा होकर निक ने चोर की सभी आदमियों को मार डाला। पर चोर एक बार फिर से भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद निक और उसके साथी बुंकट को एक वैद्य के पास लेकर गए, जिसमें उनकी मदद फिर नाम के एक आदमी ने की। वह निक की मुलाकात लिंग जुआन से हुई, जो असल में खारू नाम की उसी फाइटर की बेटी थी जिसने एक बार निक को हराया था। इसके बाद खारू ने निक को कहा कि उसे राजा के द्वारा आयोजित किया कुंफू मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए, ताकि एक बार फिर से वो उसे हरा सके। निक इस बार पूरी तरह से तैयार था और उसने खारू को चुनौती दी कि वो उसे जरूर हराएगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मुकाबला शुरू हुआ। खारू ने बाकी सभी फाइटर को बड़ी आसानी से हरा दिया, जिसके बाद आखिरी मैच उन दोनों के बीच होने वाला था। खारू ने एक बार पहले भी निक को हराया हुआ था, इसलिए राजा ने कहा कि मेरा सारा पैसा खारू पर लगा दो। पर इस बार निक ने अपनी नई तकनीक की वजह से खारू को जबरदस्त टक्कर दी और थोड़ी देर के बाद उसे हरा ही दिया। जिसके बाद राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। पर जैसे वो निक को इनाम देने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक से कुछ लोगों ने राजा के ऊपर हमला कर दिया। असल में इन सब के पीछे फिन का हाथ था। राजा के ऊपर हमला होते ही वहाँ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। फिन ने सभी को बताया कि असल में वही असली राजा है और जिस आदमी ने राजा बनकर ये मुकाबला करवाया था वो तो सिर्फ पैसे कमाना चाहता था, सबको बेवकूफ बना के। इसके बाद फिन ने राजा की गद्दी वापस ले ली और निक को अपने राज में मंत्री घोषित कर दिया। जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।